भारतीय जनता पार्टी ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक, बिहार सरकार में मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नबीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पार्टी के इतिहास में जेपी नड्डा के बाद दूसरा मामला है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई औपचारिक पद नहीं है। यह एक स्थायी और अनाधिकृत पद माना जाता है जिसे पार्टी ने पिछले सालों से परंपरा के तौर पर अपनाया है। 2019 में जब तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने तब जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जानकारों के अनुसार नितिन नबीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ही होंगे, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह नियुक्ति बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और पीढ़ीगत बदलाव की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले संगठन को संभालने और नेतृत्व के तैयार करने के लिए बनाया जाता है। इस बार भी पार्टी ने नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी सौंपते हुए संकेत दिया है कि वे अगले अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जानकारों के अनुसार पार्टी इस प्रक्रिया के जरिए सर्वसम्मति और निर्विरोध नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहती है। नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना यह है लगभग तय है, वही आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पार्टी ऐसे नेताओं को आगे ला रही है जो संगठन को संभाल सके, किसी तरह से शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती ना बने। वहीं बीजेपी की अपनी नीति, अपनी रणनीति रही है, क्योंकि बीजेपी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए एक बड़ी रणनीति के तहत पहली बार उत्तर भारतीय क्षेत्र से अगर हम बात करें तो पहली बार बिहार का कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हुआ है, यानी कार्यकारी अध्यक्ष बना है। और संभावना ये है कि आने वाला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे। हालांकि 45 वर्षीय नितिन नबीन 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने और 5वीं बार लगातार विधायक है। वे बिहार से बीजेपी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्हें बीजेपी के छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रभारी के रूप में संगठनात्मक क्षमता खुद की साबित की थी, जहां पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ऐसे समय में बीजेपी ने नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया जब यहां पर कांग्रेस की दोबारा जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, यानी भूपेश बघेल की सरकार दोबारा रिपीट होने वाली थी। ऐसे में नितिन नबीन की संगठनात्मक क्षमता, कार्य रणनीति और उनका पार्टी को ये दिलाया विश्वास कि हम इस बार सत्ता को हासिल कर रहे हैं। माना जाता है कि उनकी नियुक्ति पीढ़ीगत बदलाव और नए नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति का हिस्सा है। अगर नितिन नबीन पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाते हैं तो अमित शाह के बाद सबसे युवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे सबसे अधिक उम्र के 75 वर्ष की उम्र में पार्टी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। सबसे उम्रदराज अध्यक्ष के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे, तो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में अभी तक अमित शाह है। और नितिन नबीन अगर बनाए जाते हैं तो सबसे युवा अध्यक्ष के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी में पुराने नेताओं की जगह युवा और विश्वसनीय नेताओं को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि बीजेपी इस समय पीढ़ीगत बदलाव से गुजर रही है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पदों पर पुराने नेताओं की जगह नए नेताओं को लाना इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और इसे संदेश भी दिया जाता है कि बीजेपी जो है अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को हमेशा मौका देती है और कब किसे मौका मिल जाए उसे अपनी नीति और रणनीति तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे जो काम करता है बीजेपी हमेशा उसे मौका देती है, ऐसा भी माना जाता है। और यही वजह है कि अन्य प्रदेशों में नए चेहरों को मौका देना बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है। और नितिन नबीन की नियुक्ति इस कड़ी में अगला कदम मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी मोदी शाह के इर्द गिर्द केंद्रित है और नए कार्यकारी अध्यक्ष को भी इसी दिशा में तैयार किया जा रहा है। पार्टी उन्हें इसलिए चुना है ताकि संगठन को सही ढंग से संभाला जा सके, किसी तरह की चुनौती ना बने। यदि नितिन नबीन आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो 1980 में पार्टी के गठन के बाद से कायस्थ जातिगत अगर हम बात करें तो कायस्थ जाति से आने वाले पहले अध्यक्ष होंगे।
नितिन नबीन की जमीनी राजनीतिक आधार बहुत बड़ा है, लेकिन पार्टी का विश्वास है कि वे संगठनात्मक रूप से भी सक्षम होंगे। वे पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष भी बनेंगे। 52 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभालने वाले नितिन गडकरी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नितिन नबीन का बीजेपी और आरएसएस का गहरा संबंध रहा है। नितिन नबीन की नियुक्ति संघ की स्वीकृति के बाद हुई मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संघ ने 4 से 5 नाम सुझाए थे, जिनमें नितिन नबीन का नाम भी था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति के बाद उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आमतौर तौर पर राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के मतदान से होता है। इसलिए कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक पदों की नियुक्ति पूरी होनी चाहिए। बीजेपी ने देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में से 30 में अपना संगठनात्मक चुनाव पूरे कर लिए हैं। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और अधिकतम एक व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है। नितिन नबीन की नियुक्ति बीजेपी में जहां संगठनात्मक मजबूती, पीढ़ीगत बदलाव और नए नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, वह उनकी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति लगभग तय करती है कि वे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पार्टी के लिए लंबी अवधि में स्थिर नेतृत्व प्रदान करेंगे। हमारी यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।